नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव जारी है। 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया देश की 191 लोकसभा सीटों पर पूरी हो चुकी है। 7 चरण हैं, जिसमें से 5 चरणों में अब शेष बची 352 सीटों पर जनता को अपना मत डालना है, सांसद चुनना है और जो सांसद जिस पार्टी के चुने जाएंगे वो सरकार बनाएगी। या तो बीजेपी फिर सत्ता में आती दिख रही है या फिर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करता इंडिया गठबंधन दिख रहा है। लेकिन इसी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बिहार की पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने बढ़ा दी। तो तरफ का मुकाबला देखने को मिल रहा था बीमा भारती इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी और सामने एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा के बीच। लेकिन अचानक मार्च के आखिर में पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देते हैं और कहते नजर आते हैं कि मरते दम तक अब ना ही कांग्रेस छोड़ूंगा और ना ही पूर्णिया छोड़ूंगा। यानी मतलब साफ था कि पूर्णिया के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है। इसके बाद 4 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस के नेता होने के नाते भी उसके बावजूद भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पप्पू यादव ने जैसे नामांकन दाखिल किया उसके तुरंत बाद वो लालू परिवार पर हमलावर हो गए। एक मंच से कहते नजर आए कि लालू और तेजस्वी हमारी राजनीति खत्म करना चाहते हैं। तो तेजस्वी ने एक मंच से बीमा भारती के समर्थन में बयान देते हुए कह डाला कि चाहे एनडीए को वोट दे लेना लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। इसके जवाब में पलटवार करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव से मैं डरता नहीं हूं, मेरे साथ राहुल गांधी है। कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा, फिर भी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। लगातार सवाल उठता रहा कि क्या पार्टी का साथ पीछे से मिल रहा है और फिर ऐसे मौके पर पप्पू खुद कह देते हैं कि राहुल गांधी मेरे साथ है। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं, उन पर चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी के साथ। शालिनी, पहला सवाल ये रहेगा कि क्या वाकई में पप्पू यादव को कांग्रेस का पीछे से समर्थन था और क्या अभी भी है? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से जब चुनाव चल रहा था और 26 अप्रैल को पूर्णिया में मतदान हुआ और उससे पहले भी चुनाव प्रचार चल रहा था, तो ऐसे में कांग्रेस साफ तौर पर पप्पू यादव के समर्थन में मैदान में नहीं आई। और अगर बात करें उनके खिलाफ जाने की, तो कांग्रेस उनके खिलाफ भी नहीं गई। सिर्फ ये अटकलें लगाई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पप्पू यादव का समर्थन कर रही है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने पप्पू यादव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब फिलहाल में खबर आई है और पप्पू यादव के खिलाफ कांग्रेस की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया है और बड़ा बयान भी दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पप्पू यादव के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा बयान दे दिया है कि पप्पू यादव कांग्रेस में कभी शामिल ही नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में ही नहीं किया था। तो अब सवाल ये है कि क्या आलोक शर्मा को पता नहीं था कि उनका विलय कांग्रेस में हो चुका है या नहीं? क्योंकि बात करें पवन खेड़ा की, तो उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय किया था। पूरी मीडिया के सामने उन्होंने विलय किया था, जनता के सामने जाकर उन्होंने पप्पू यादव की जो पार्टी है उसका विलय कांग्रेस में किया था। तो अब आलोक शर्मा का इस तरीके के बयान दे देना कि पप्पू यादव पार्टी में शामिल ही नहीं हुए, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ही नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही एक सवाल खड़ा कर देता है कि क्या वो जागरूक नहीं थे, उन्हें अपनी पार्टी के बारे में ही कुछ अता पता नहीं था, तो वो राजनीति क्या करेंगे? बिल्कुल। लेकिन अब बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव ने निर्दलीय ताल इसलिए ठोकी क्योंकि ना ही उन्होंने कांग्रेस की तरफ उन्हें समर्थन मिला कांग्रेस की तरफ से, और ना ही उन्हें आरजेडी की तरफ से समर्थन मिला। उन्होंने मांग की, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के पास जाके बात की, उन्होंने कहा कि मुझे पूर्णिया सीट से मैदान में उतारिए, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय भी कर दिया। लेकिन जब उन्हें पूर्णिया सीट नहीं मिली और बीमा भारती को आरजेडी ने मैदान में उतार दिया, उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया और वो निर्दलीय नामांकन भरा और चुनाव में वो उतरे और उन्होंने मतदान प्रक्रिया में भी अपना वोट दिया। और कहीं ना कहीं वो भावुक होते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने ये बयान दिया कि राहुल गांधी मेरे साथ हैं, प्रियंका बहन मेरे साथ हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन अब जिस प्रकार से आलोक शर्मा ने बयान दिया है, तो ये साफ तौर पर कंफर्म हो गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पप्पू यादव के समर्थन में थी ही नहीं। कांग्रेस पप्पू यादव के समर्थन में थी ही नहीं। लेकिन अगर बिहार की सियासत देखी जाए शालिनी, कांग्रेस का कुछ मजबूत जनाधार बिहार में नजर नहीं आता। ये बात अक्सर कही जाती है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय राज्यों में क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ है उसने सूर्यास्त कर दिया कांग्रेस का बीते 30 सालों में। उत्तर प्रदेश की बात हो जाए, चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात की जाए, चाहे यहाँ पर बिहार की बात कर लीजिए, राजद आरजेडी और जेडीयू के यहाँ उद्गम ने
कांग्रेस को बिल्कुल फर्श पर ला दिया है। ऐसे में एक भी बड़ा चेहरा कांग्रेस में बिहार के अंदर नहीं है। क्या पप्पू यादव अगर कांग्रेस का हिस्सा बने रहते हैं तो क्या वो कांग्रेस के लिए बिहार में बड़ा चेहरा बन सकते हैं? और जो बात पप्पू यादव ने कही थी कि मेरा लक्ष्य बिहार की 40 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाना है, क्या पप्पू यादव कांग्रेस का चेहरा बिहार में बनेंगे? और क्या 40 पर तो नहीं लेकिन बेहतर क्या कांग्रेस को बिहार में करा सकते हैं? क्या लगता है? ये अक्षय, ये बात आपने बिल्कुल सही की। अगर पूर्णिया से, जैसे अगर लगातार बात करें पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव लगातार ये बयान देते आए हैं शुरू से लेके आखिर तक, जब तक वो प्रचार करते रहे हैं, जब तक पूर्णिया में मतदान नहीं हुआ तब तक वो यही कहते आए कि पूर्णिया की जनता मेरे साथ है, मैं पूर्णिया को अपनी माँ मानता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। इस तरीके के वो बयान देते आए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा है कि जो पूर्णिया की जनता है वो मुझे ही जीत दिलाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से बात करें पप्पू यादव की, तो वो लगातार 3 बार के सांसद है पूर्णिया सीट से, तो वो जानते हैं कि वहां की जनता आखिरकार किस चीज की मांग कर रही है, उन्हें किस चीज की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जनता भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव का समर्थन करती दिख भी रही है। लेकिन अगर बात करें बीमा भारती की, तो बीमा भारती ना तो चुनाव से पहले ज्यादा नजर आई, क्योंकि उनके सपोर्ट में तेजस्वी यादव सभाएं करते रहे, लेकिन कभी वो सामने से आकर उन्होंने कभी जनता से बात नहीं की, अपने विचार नहीं रखे। तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड होता है, वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का अपनी जनता से है, पूर्णिया की जनता से है, इसीलिए वो इस तरह के तमाम बयान देते आए हैं। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस को जीत दिलाने की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कांग्रेस पप्पू यादव के लिए कोई एक्शन नहीं लेती है, उन्हें पार्टी से अगर निष्कासित नहीं करती है, तो ये कांग्रेस के लिए एक भारी जीत मानी जाएगी पूर्णिया से। क्योंकि पप्पू यादव साफ तौर पर कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं बिहार में। क्योंकि अगर बात करें बिहार में, तो सिर्फ लालू यादव ही दिखाई देते हैं, लालू यादव का पूरा परिवार दिखाई देता है बिहार में, आरजेडी दिखाई देती है, जेडीयू दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस दूर दूर तक नजर ही नहीं आती है। तो ऐसे में पप्पू यादव ने निर्दलीय ताल अगर ठोकी भी है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही फायदेमंद है। और ऐसा कह सकते हैं कि इसी कारण से हो सकता है कि कांग्रेस ने पप्पू यादव के खिलाफ अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। इसी कारण से कांग्रेस ने अब तक पप्पू यादव के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान भी इस बात से अवगत है कि पप्पू यादव जैसा एक मजबूत चेहरा अगर कांग्रेस का चेहरा बिहार में बन जाए, तो कांग्रेस की जो डूबती कश्ती है उसको यहाँ किनारे वो शायद ना लगने दे, और समुद्र ये जो है सियासी बिहार का, इसको पार करा दे। इसके अलावा एक और चीज यहाँ देखने वाली ये रहने वाली है कि 4 जून को जो चुनावी परिणाम आएंगे, उसमें पप्पू यादव के समर्थन में कैसा मतदान बिहार में पूर्णिया की जनता करती है। क्योंकि 4 अप्रैल को जब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो उस दौरान कहते नजर आए थे कैमरे के सामने कि पूर्णिया की जनता ने अन्य संसदीय क्षेत्रों की जनता की तुलना में हमारा बेहतर और ज्यादा समर्थन किया है। इसका मतलब पप्पू यादव को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि पूर्णिया से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर लेंगे, अपेक्षा की जाए अन्य संसदीय क्षेत्रों की। इसका यहाँ एक उदाहरण ये भी मिलता है देखने को कि पप्पू यादव अपने राजनीतिक करियर में 5 बार संसद पहुंचे हैं सांसद के तौर पर चुनकर, जिसमें से 3 बार वो पूर्णिया से ही चुनाव जीते, और उस 3 में से भी 2 बार निर्दलीय, तो 1 बार सपा की साइकिल पर सवार होकर आए। यानी पूर्णिया की जनता पप्पू यादव का तहे दिल से इस्तकबाल करती है, चाहे वो सपा की साइकिल पर आए, लालू के लालटेन पर आए, या फिर अन्य किसी भी राजनीतिक दल के साथ आए। जनता देखती है कि हमारे पप्पू यादव आए हैं। अब क्या पप्पू यादव एक बार फिर से पूर्णिया से सांसद बनकर सदन पहुंच रहे हैं? क्या आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।